नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी अपने पुराने तेवर में, पुराने अंदाज में लौट आई। यमुनानगर की शानदार रैली की वजह से मायावती जी के तमाम क्लिप्स इस समय वायरल हो रहे हैं और मायावती जी ने एक ऐतिहासिक भाषण देकर पूरे बहुजनों का दिल जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पूरे बहुजनों का दिल जीत लिया है और लोग कह रहे हैं ऐसा लगता है बहन जी अपने पुराने तेवर में एक बार फिर से लौट आई हैं और बहन जी को हम लोग इसी रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों, हरियाणा की इस रैली में बहन जी बेहद नाराज हो गई। दरअसल मायावती जी की जो यमुनानगर में रैली हो रही थी, ये रैली छछरौली अनाज मंडी में आयोजित की गई थी और इस रैली में इनेलो के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अभय चौटाला जी को आना था, लेकिन उनका जो हेलीकॉप्टर था उसमें तकनीकी खराबी आई, इसलिए जो अभय चौटाला हैं वो इस रैली में शामिल नहीं हो सके। उनकी जगह पूर्व स्टेट अध्यक्ष शेर सिंह बड़शामी ने रैली को संबोधित किया। बड़शामी जब भाषण दे रहे थे उस समय मायावती जी भी मंच पर नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। बड़शामी की ओर से बार बार दलित शब्द का प्रयोग करने पर मायावती जी भड़क गईं। आपका आशीर्वाद निरंतर यदि बना रहा तो आपके आशीर्वाद से अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और एक चमार जाति का व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री का स्थान ग्रहण करेगा। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि बहन जी के बनाए इस गठबंधन को तेज गति से चलाने का काम करें। 36 बरादरी के लोग इस गठबंधन के साथ दोस्तों जुड़ते जा रहे हैं और मैं फिर से बहन जी का यहाँ पहुंचने में स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने एक कमेरे वर्ग का और एक कमेरे वर्ग के कमाने वालों का, हरिजन का और कृषि खेती करने वाले का और मेहनत करने वाले लोगों का एक ऐसा गठबंधन बनाया है जो सबके ऊपर भारी पड़ रहा है और वह निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर विजय की पताका फहराने का काम। दोस्तों, दरअसल बड़शामी ने दलित शब्द का नहीं बल्कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था और हरिजन शब्द का जैसे इस्तेमाल किया इन्होंने, मायावती जी भड़क गईं। जैसे ही बड़शामी ने बहन जी के सामने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, मायावती जी भड़क गईं। देखिए कैसे संविधान का पाठ पढ़ाया है इनेलो के नेता बड़शामी को। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहन जी ने 1977 का वो दौर याद किया है जब वो वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर में थी। दोस्तों, हरिजन शब्द को डिस्क्राइब करने के लिए बहन जी ने 1977 के उस वाक्य को भी याद किया। दरअसल 1977 में दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा गया था। उसमें युवाओं की ओर से उन्हें बोलने का मौका दिया गया था। 1977 के उस दौर को बहन जी ने कैसे याद किया, मैं चाहता हूं ये वीडियो आप लोग देखिए, जिसमें उन्होंने शानदार तरीके से हरिजन शब्द को वर्जित बताया है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं है और हरिजन शब्द का मतलब होता है ईश्वर की औलाद। उन्होंने कहा कि भाई हम अगर ईश्वर की औलाद हैं तो फिर आप लोग क्या शैतान की औलाद हो। देखिए दिलचस्प वीडियो। संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं, तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है, ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया।
कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा, और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको, आप सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, बहन जी जब हरिजन शब्द को डिस्क्राइब कर रही थी, अपने इतिहास को लोगों तक पहुंचा रही थी, तो उस समय आकाश आनंद भी मंच पर थे। बड़शामी को वो भी समझाने लगे। देखिए ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं आकाश आनंद बड़शामी को संविधान का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि बड़शामी जी आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो दलित समाज है, जो एससी समाज है, वो बहुत नाराज़ होता है इस शब्द से। दोस्तों, कहा जाता है कि हरिजन शब्द का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने किया था, और गांधी जी और अंबेडकर जी में कितना कॉन्फ्लिक्ट था ये आप जानते हैं। विचारों में बड़ा ही संघर्ष था। पूना पैक्ट कहानी भी आपको पता होगी। तो अंबेडकर गांधी साथ साथ नहीं चल सकते, और बहन जी को हमेशा से हरिजन शब्द पर आपत्ति थी। देखिए, जब भी देश में कहीं ऐसा वाकया सामने आता है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें बहन जी आगे आकर बोलती हैं। और एक बार फिर से बहन जी ने नज़ीर पेश कर दी है, और इस बयान के बाद बहन जी की वाहवाही हो रही है, खूब तारीफ हो रही है। अब आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने वाला है। INLD BSP ने गठबंधन किया हुआ है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, और जो गठबंधन हुआ है उसमें अभय चौटाला को मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से बना दिया गया था। उसके बाद बहन जी ने जाकर कहा कि भाई हम 2 डिप्टी मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक एससी समाज से रहेगा, एक OBC या अपर कास्ट से रहेगा। बहरहाल दोस्तों, हरियाणा का जो चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। इस समय बहन जी की जमकर तारीफ हो रही है। बहन जी मेहनत कर रही हैं, आकाश आनंद भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो बहन जी ने हरिजन शब्द को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, जिस तरीके से करारा जवाब दिया, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? बहन जी के इस जवाब को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।